वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का इतिहास का पेपर जो 20 दिसंबर 2012 को यानी कल होने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कल होने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये पेपर जो होगा उसके अंदर 18 क्वेश्चंस है, 4 पेज होंगे बच्चों। साथ ही ये 3.25 घंटे का पेपर होगा, यानी 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होगा और इसका पूर्णांक बच्चों 70 नंबर का होगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, यानी खंड ए के अंदर बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों पहला सवाल है, मिट्टी से बनी हल्की आकृति क्या कहलाती है? तो बच्चों पहला है लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा बनावली, यानी मिट्टी से बनी हल्की आकृति को बनावली कहा जाता है। कौरवों में पांडवों का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, पांचाल वंश और कुरु वंश। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन नंबर द कुरु वंश। सांची के सपूत का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए, सांची के सपूत का स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1556 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1436 ईस्वी में। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 1336 ईस्वी में। आईना ए अकबरी के लेखक कौन है? बदायूनी, बाबर, अबुल फजल और रसखान। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल आयन ए अकबरी के लेखक थे। अगला है, जंगल बुक के रचयिता है? रुडयार्ड किपलिंग, रुमिला थापर, हेनरी डेविड, अर्नेस्ट मैके। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक की रचना की थी। अगला है, कुदाल किस का प्रतीक था? तो बच्चों संथालों का, पहाड़ी लोगों का, वह दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी यानी संथालों का भी होगा और पहाड़ी लोगों दोनों का ही प्रतीक क्या था बच्चों? कुदाल था। अगला है, औपनिवेशिक भारत का प्रथम हिल स्टेशन था? तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा शिमला, यानी औपनिवेशिक भारत का पहला हिल स्टेशन शिमला में था। सारे जहां से अच्छा गीत के रचनाकार है? मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, मोहम्मद इकबाल खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद इकबाल। संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखिए। यानी बच्चों हमारे पास अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। तो बच्चों हमें 20 से 30 शब्दों के अंदर जो खंड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखिए। यानी बच्चों हड़प्पा लिपि क्या थी, इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो बच्चों इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के। चलो बच्चों इसको ऊपर लिख लेते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विकसित एक चित्रात्मक लिपि है। इसे सिंधु लिपि भी कहा जाता है। सिंधु लिपि भी कहा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विकसित एक चित्रात्मक लिपि है, इसे
सिंधु घाटी लिपि भी कहा जाता है। अभिलेख किसे कहा जाता है? तो बच्चों पत्थर, धातु, मिट्टी जैसी कठोर समूह पर उत्कीर्ण किया गया। तो बच्चों हम लिख लेंगे इसका उत्तर, पत्थर, धातु व मिट्टी पर, मिट्टी की कठोर सतह पर, मिट्टी की कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख क्या कहलाता है बच्चों? अभिलेख कहलाता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है? तो बच्चों पहला होगा ग्रिड पैटर्न हो जाएगा। दूसरा लिख लेते हैं बच्चों इसी के अंदर जल निकासी प्रणाली। एक हो जाएगा बच्चों गढ़ व निचला भाग, और अंतिम हो जाएगा बच्चों स्नानागार। ये इसका उत्तर होगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनकी विशेषता में ग्रिड पैटर्न था, जल निकासी की प्रणाली थी, साथ में ही गढ़ व निचला भाग और स्नानागार थे। लोग यज्ञ क्यों करते थे? तो बच्चों मनोकामना पूर्ति एवं अनिष्ट को टालने के लिए, यानी जो भी बुरा है उसको टालने के लिए, अनिष्ट को टालने के लिए क्या करते थे बच्चों? यज्ञ करते थे पुराने लोग। अगला है बच्चों बुद्ध की शिक्षाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पॉइंट होंगे बुद्ध की शिक्षा के ऊपर टिप्पणी में। पहला पॉइंट तो हो जाएगा बच्चों नैतिक चरित्र। दूसरी विशेषता हो जाएगी इसकी ज्ञान। तीसरा हो जाएगा बच्चों एकाग्रता, एवं अंतिम हो जाएगा जातिवाद से दूर रहना। ये बुद्ध की शिक्षाओं की प्रमुख विशेषताएं थी। किताब उल हिंद पुस्तक पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों 16वें का उत्तर होगा अपना, एक तो ये पुस्तक अरबी में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी तथा इसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो बच्चों 17वें का उत्तर हो जाएगा गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगला है बच्चों सहायक संधि की दो प्रमुख शर्तें लिखिए। यानी सहायक संधि थी उसकी दो प्रमुख शर्तें बतानी है। तो बच्चों आगे वाले पेज में हम इसको करने का प्रयास करते हैं। यानी पहली शर्त हो जाएगी बच्चों 18 के अंदर हमारी कि अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा, अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। और दूसरा हो जाएगा बच्चों इसका भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। अगला है बच्चों लॉटरी कमेटी क्या है? चलो एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा अकाल राहत के लिए धन इकट्ठा करना। अकाल राहत के लिए धन जुटाना। साथ ही हो जाएगा बच्चों कंपनी द्वारा माल खरीद हेतु धन जुटाना। और हो जाएगा शिक्षा और कृषि विकास पर होने वाले
खर्च के लिए धन जुटाना, खर्च के लिए धन जुटाना। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 यानी लॉटरी कमेटी से तात्पर्य है। अगला है बच्चों खंड स है, जिसके अंदर हमें लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी 60 से 100 तक शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। अशोक के धम्म सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। बच्चों ये 3 नंबर का सवाल है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है, महाभारत की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ये भी बच्चों 3 नंबर का है। बर्नियर द्वारा किस प्रकार सती प्रथा का वर्णन किया गया था। ये भी बच्चों 3 नंबर का सवाल है। विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र की किलेबंदी के लाभ व हानि हमें बतानी है, यानी विजयनगर साम्राज्य था जिसमें जो कृषि क्षेत्र था उसकी किलेबंदी के लाभ और हानि बतानी है। अगला क्वेश्चन है, खुद कास्त व पाई कास्त से क्या तात्पर्य है। बच्चों ये भी 3 नंबर का सवाल है। इतिव्रत के महत्व पर प्रकाश डालना है। ये भी बच्चों 3 नंबर का सवाल है। जमींदार किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी को बचाने के तरीके अपनाते थे। तो बच्चों ये भी हमें 3 नंबर का सवाल पूछा गया है। भारत विभाजन के समय महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, उसमें हमें प्रकाश डाल करके बताना है। संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के समय क्या क्या चुनौतियाँ थी, जब उन्होंने संविधान बनाया था तब उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उनके बारे में हमें 100 से 60 शब्दों के बीच में उत्तर देना है। अगला है बच्चों खंड द है, जिसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न है जिनको हमें 250 शब्दों में उनके उत्तर देने हैं। सूफी आंदोलन व भक्ति आंदोलन में समानताओं की विवेचना कीजिए। इसके अंदर बच्चों अथवा में सवाल है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी या तो हमें कबीर और मीराबाई दोनों के ऊपर टिप्पणी लिखनी है, या हम सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों में क्या समानताएं थी उसके बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए, यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष था उसके अंदर महात्मा गांधी ने क्या क्या योगदान दिया है उसके बारे में बताना है। साथ ही अथवा में है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी नमक यात्रा क्या थी, और दूसरा था बच्चों असहयोग आंदोलन, यानी दोनों के ऊपर हम या तो टिप्पणी लिख सकते हैं या हम सब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के क्या क्या योगदान थे उसके ऊपर भी हम टिप्पणी लिख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 था, जिसके अंदर हमें बोला है भारत के मानचित्र पर निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो बच्चों 2 है इसके अंदर, पहला था लोथल, गया, दिल्ली और मेरठ, फिर था बच्चों मुंबई, फिर था कालीबंगा, सारनाथ, कलकत्ता, कानपुर और अजमेर। तो चलो बच्चों इसको हम भारत के जो मैप है उसके अंदर एक बार भर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें बोला है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 जगह पूछी है। सबसे पहले पूछा है बच्चों हमें एक तो अजमेर पूछा है, अजमेर भर लेते हैं। दूसरा बच्चों हनुमानगढ़ के अंदर है कालीबंगा, एक कालीबंगा स्थान का नाम पूछा है। 2 नाम तो किसके हो गए बच्चों, राजस्थान के हो गए। उसके साथ ही हमें भारत की राजधानी यानी दिल्ली के बारे में पूछा है, दिल्ली भर देंगे। उसके साथ ही हमें मुंबई के बारे में पूछा है, यानी महाराष्ट्र ये रहा, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा बच्चों, मुंबई आ जाएगा। उसके साथ ही हमें गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम था बच्चों लोथल, उसका नाम पूछा है। तो बच्चों लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर स्थित है। उसके अलावा बच्चों हमें पूछा है कलकत्ता, यानी कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो कलकत्ता बच्चों किस में आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल में आ जाएगा। उसके बाद हमें एक नाम पूछा है गया, यानी ये कहाँ पर है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा बिहार के अंदर। उसके बाद हमें 3 स्थान को नाम पूछे हैं बच्चों, एक तो कानपुर पूछा है, वो भी किसके अंदर है बच्चों, यूपी के अंदर है। तो ये तो हमारा हो गया कानपुर जो यूपी के अंदर स्थित है। दूसरा बच्चों सारनाथ है, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी अपना यूपी के अंदर ही स्थित है। और एक नाम और बचा है बच्चों जिसका नाम है मेरठ, यानी मेरठ भी कहाँ पर है बच्चों, यूपी के अंदर ही है। यानी हमें टोटल 10 नाम पूछे हैं, तो बच्चों यही 10 नाम हमने इसमें भर लिए हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।